जो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके इस्तीफा मांग रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में जो नीट के बच्चे हैं, जो 12 बच्चों ने सुसाइड किया था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए कैंडल जलाकर। तुम सारे को राम के भगत नहीं, तुम रंजो के भगत है। हमसे मोहम्मद खुलवा, तुम कोई राम के भगत नहीं, तुम रंजो के भगत है। और सबसे ज्यादा रंडी भगत तुम्हारे बीजेपी में है। उसने मल्टीपल ऐसी चीजें की हैं जिसके लिए उसने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है। नीट का पेपर 2024 में लीक हुआ, 2025 में लीक हुआ, जिसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई। तो जिन बच्चों ने 2025 में सफर किया उनका क्या हो जाएगा? सिस्टम में भी चेंज आना चाहिए, बिल्कुल सिस्टम में चेंज आना चाहिए। पहले धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे, फिर ये सिस्टम के अगेंस्ट भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं है, बात एम्प्लॉयमेंट की है, बात वुमेन सेफ्टी की है, बात LGBTQ राइट्स की है, बात एनवायरनमेंट की है। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं पतंगड़ा। आज कॉकरोचों का प्रदर्शन का तीसरा दिन है। लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके इस्तीफा मांग रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में जो नीट के बच्चे हैं, जो 12 बच्चों ने सुसाइड किया था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए कैंडल जलाकर। ये वो बच्चे हैं जो नीट का एग्ज़ाम दिए थे कि हम भविष्य के डॉक्टर बनेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जब सिस्टम का भ्रष्टाचार किसी को निगलता है तो उसका परिणाम ये होता है। जो बच्चे आज हमारे बीच नहीं है। क्या नाम है आपका? सुशील नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, शामली जिले से। कब से यहाँ डटे हैं? हम 3 दिन से यहीं डटे हैं और यहीं डटे रहेंगे। तो कब तक डटे रहोगे? जब तक डटे रहेंगे, जब तक इस शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं हो जाता, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक यहीं डटे रहेंगे। तो क्या लग रहा है कि आप लोगों की आवाज़ धर्मेंद्र प्रधान तक जा नहीं रही है, या जा रही हो तो उसको आपकी आवाज़ इग्नोर कर रहे हैं? आवाज़ जा रही है, लेकिन इस आवाज़ को वो अनदेखा कर दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने भी 12-13 बच्चों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, जो नीट एग्जाम लीक होने की वजह से वो प्रेशर नहीं झेल पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन मैं यही कहूँगा, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है उस सिस्टम के द्वारा, उस शिक्षा व्यवस्था के द्वारा, जिसमें बदलाव की जरूरत है। इसमें बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है। इसीलिए हम लोग यहाँ हैं और यहीं पर अड़े रहेंगे। प्रदर्शन जब चलते हैं तो लंबे ही चलते हैं, और बदलाव जब होता है तो एक अच्छा बदलाव होता है। क्या नाम है आपका? शायना, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। अच्छा, आप प्रोटेस्ट में आई हैं, कल भी आई थी आप? 3 दिन से आप भी डटी हुई हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही आप लोगों की बात? क्योंकि सरकार ने आज तक किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है, तो आज भी क्यों ही लेंगे? आज तक दिस गवर्नमेंट इज नोन फॉर नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, शायद इसलिए। बट गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हम सबसे पहले युवाओं के लिए हैं, हम सबसे पहले छात्रों के लिए हैं, और उन्हीं छात्रों को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। वही छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, वही छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर पर आकर, लेकिन उनको इग्नोर किया जा रहा है। कहने में और करने में फ़र्क होता है। कहने में ज़्यादा बिलीव रखती है करने से ज़्यादा, तो आई थिंक इसलिए। क्या गवर्नमेंट ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? उसको लग रहा है कि नहीं, मेरे पास सत्ता है, मेरे पास ताकत है, तो उसका कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो इग्नोर कर रही इस प्रोटेस्ट को? इस CJP का जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, जो दूर दूर से उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक युवा इकट्ठा हो रहे हैं, उनको इग्नोर कर रही कि नहीं, चलने दो, उसे चलने देंगे, ऐसा कुछ नहीं लग रहा? हाँ, ऐसा है। आई मीन प्रीटी श्योर है। पता है, बात ये नहीं है कि ये एक, बहुत लोग इसको एक एंटी BJP प्रोटेस्ट का नाम दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये एंटी BJP प्रोटेस्ट है, ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है, जो कि 13 साल से सत्ता में है, जिसने मल्टीपल ऐसी चीज़ें की हैं जिसके लिए उसने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है। नीट का पेपर 2024 में लीक हुआ, 2025 में लीक हुआ, जिसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई। तो जिन बच्चों ने 2025 में सफ़र किया उनका क्या? इस साल तो रीटेस्ट हो गया, रीटेस्ट का भी कोई बहुत अच्छे से एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट नहीं की गई जहाँ अच्छे से लिया जाए। जो बच्चे मतलब सुसाइड करना उस बेसिस पे एक मेंटल हेल्थ जिस तरीके की एक स्टूडेंट की सफ़र करती है, आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट कैन एवर अंडरस्टैंड दैट एंड दे शुड बी अकाउंटेबल। और आई थिंक ये प्रोटेस्ट ज़रूरी नहीं है कि उतना शायद सक्सेसफुल होना हो, बट एक चीज़ ज़रूर है कि इट्स मेकिंग द यूथ अवेयर that the government is answerable and should be answerable. क्या नाम है आपका? उज्जवल। ये बताइए कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका मेन मुद्दा क्या है और मांगे क्या आप लोगों की? देखिए, अभी जो मेन प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका मेन मुद्दा एजुकेशन सिस्टम में बदलाव है। उसमें भी सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। आप कोई पोस्टर लिए हैं, एक बार दिखा दीजिएगा। क्या इसमें क्या लिखा है? धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। देखिए, ये लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये पोस्टर लेके कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब बात ये आती है कि इतने दिन से आप लोग, आज तीसरा दिन है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरी रात गुजार रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं, धूप हो बारिश हो, डटे हुए हैं, लेकिन सरकार की आवाज़
कानों तक क्यों नहीं जा रही है? तो यही तो देश के लोकतंत्र की हत्या है। जब लोगों की, युवाओं की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और नरेंद्र मोदी और जितने भी मिनिस्टर हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन लोगों को आवाज़ सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये गूंगे बहरे लंगड़े लूले बन के ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि युवा इस देश की असली दौलत है। एंड अगर युवा आगे नहीं बढ़ पाएगा तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल। ये हत्या कौन कर रहा लोकतंत्र का? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। 20 बच्चों ने जानें गंवाई हैं एनटीए की गलती की वजह से, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर में आता है, धर्मेंद्र प्रधान के अंडर में आता है। उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, उस पर एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी तक एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। अब ये आप लोग कब तक प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे? देखिए, जब तक धर्मेंद्र अपना इस्तीफा नहीं दे देते हम तब तक प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। और अगर मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए तो जो कहते हैं ना कि जो समस्या जो नेतृत्व में है, भाई हेड तो कोई और है, मुखिया कोई और है, तो क्या आपको लगता है कि सिस्टम का सुधार सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे से हो जाएगा? सिस्टम में भी चेंज आना चाहिए, बिल्कुल सिस्टम में चेंज आना चाहिए। पहले धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे, फिर ये सिस्टम के अगेंस्ट भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं है, बात एम्प्लॉयमेंट की है, बात वुमेन सेफ्टी की है, बात LGBTQ राइट्स की है, बात एनवायरनमेंट की है। हर मुद्दे पे बात होगी। ये चुनाव आयोग को पूछ ले, तू कह दे मोदी को देखिए, कि सुन हम- क्यों नहीं रही। ये तेरे सनातन धर्म को पूछ ले, चोरों को। ये किस किस की सपोर्ट है, किस किस का हाथ है, ये बच्चे को बदनाम करने के लिए, बच्चे की जिंदगी खराब करने के लिए। तो हम लोग तो आप लोग की हमारा चैनल ऐसे थोड़ी कि बच्चों को नहीं सुन रहा है, बच्चों का ही हमारा चैनल सुन रहा है। आप लोग के लिए ही हम लोग आए हैं। आप लोग ये चौथे पाए में है, क्यों नहीं किया रहे? चौथे पाए में तुम बोल क्यों नहीं रहे? चुनाव आयोग के लिए नहीं बोल रहा तुम, बोले चुनाव आयोग के लिए नहीं बोला, धर्मेंद्र प्रधान के लिए नहीं बोला, मोदी के लिए नहीं बोल रहा, अमित शाह के लिए नहीं बोल रहा। ये सारे चोर तुम इकट्ठे हो गए, सारे किसका धर्म ही नहीं है, ये इंसान है। आप कभी पाकिस्तानी कहेंगे, कभी खालिस्तानी कहेंगे, कभी ये हिंदू मुसलमान कहेंगे। ये पहचान है इंसान की, इंसान की पहचान है। हमने तुमको इंसान देख के, हम लोग टाइम पे नहीं पता कि तुम RS के गुंडे हैं, RS के गुंडे हैं तुम, तो हम तुमको वोट नहीं देंगे। हम लोगों ने देखा था, हमने एक इंसान का धर्म से तुमको वोट देके प्रधानमंत्री बनाया। नकर बचपन से तेरा तो पता है सबको, मोदी का पता तो बचपन से, तू 15 साल का था ना, 12 साल का था, जब से तू RS का गुंडा है, जब से तू RS का गुंडा है। तूने अपनी लुगाई नहीं रखी, तू अपने परिवार में नहीं रहा, तूने दुनिया के साथ खून खराबा कराया। गुजरात में तूने 1 करोड़ खून खराबा कराया, करोड़ बार लड़ाई कराई तूने, करोड़ बार लड़ाई और कराई। वो तो कहते कि हमारी भी हम सारी बातों भूल के, फिर भी 2014 में तेरे को तूने बोला था प्रधानमंत्री बनने के लिए, कि भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए बोला था तूने कि मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ, 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 2 करोड़ 3 करोड़ मकान दूंगा, दिल्ली को जितने 2022 में सबको मकान दूंगा और 2 करोड़ नौकरी दूंगा। तो 3 बार के कितनी हुई? 6 करोड़ हुआ। 6 करोड़ सारे हिंदुस्तान के ढूंढ के नौकरी दे दे। तूने हरियाणा में तो दे दी 20,000 नौकरी, हरियाणा में तो 20,000 नौकरी दे दी, क्या पता बिहार में कितने दी, क्या पता कलकत्ता में कितने दी, क्या पता दिल्ली वाले का कितना रिकॉर्ड है। 6 करोड़ का हिसाब देना हमको, 6 करोड़ का हिसाब चाहिए हमको। कितना? वो ये कहते हैं कि तो जो जब उनकी सरकार बन रही तो वो अहंकार में कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है, बिना किसी काम की सरकार बन रही है। ये चोरी की सरकार है ना, चुनाव आयोग चोरी से वोट लेता, इसकी सरकार को उसको वोट देते ही नहीं। अभी तेरा वोट देते, तू देगा कोई और पार्टी में, तेरा वोट मेरे पास आ जाएगा, बीजेपी में चला जाएगा। वो किसी मर्जी से सीट निकाल देता है, उसको चुनाव आयोग को तो एक ब्लैक पेपर से करवाना है। इतना बड़ा बहुत से अंसा हो तो मोदी, और ये झालमुरी खा के, ये झालमुरी झंटा मास्टर खाते हैं कि हमको पता नहीं कि झालमुरी खाता कि क्या मुरी खाता। ये झालमुरी फूल से हमसे लेना देना नहीं है, हमको वोट चाहिए ब्लैक पेपर से। ये इज्जतदार होता ना नाक वाला, तो ब्लैक पेपर से वोट लेता ना, तो अपना पता पड़ जाता। कि ये इन बच्चों की मांगे सुनी नहीं जा रही, तो आखिर बच्चे कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब कोई सुनी नहीं रहा? बच्चे को देखो, उसका जवाब देना चाहिए, बच्चे का जवाब देना चाहिए, बच्चे की मांग पूरी करनी चाहिए। अब बच्चे की मांग ये है कि मेरा पेपर भी दो, हमको नौकरी भी दो। पेपर देगा तो नौकरी देनी पड़ेगी, इसलिए उसने पेपर इसको लीक कर दिया, पेपर लीक कर दिया। ये मोदी क्या है, कितना इसका भगत है, कितना इसका सनातनी है, कितना राम भगत है, कितना RS वाले है, सब पता पड़ जाएगा। वो तो कहते हम राम मंदिर बनाए, उतना बड़ा सा भव्य मंदिर बनाए। अच्छा राम मंदिर बना, तू राम मंदिर की कहानी मत क्या भाई, तू राम मंदिर की कहानी मत दे। मंदिर किसने बनाया? मोदी के बहाने बनाया, इसका बाप ने, इसके दादा ने बनाया, अमित शाह के बाप ने, दादा ने, याद ने बनाया, इसकी माँ के खसों में बनाया, आम जनता ने बनाया मंदिर।
नाम इसकी लेने की औकात कैसी कि हमने राम मंदिर बनाया, हम राम को लाए तो हम राम को भगत है। तुम सारे को राम के भगत नहीं, तुम रंडों के भगत है। हमसे मोहम्मद खुलवा, तुम कोई राम के भगत नहीं, तुम रंडों के भगत है। और सबसे ज्यादा रंडी भगत तुम्हारे बीजेपी में है। छांट के निकाल ले, तुम्हारी तो रोज मेडिकल होनी चाहिए। पेशाब करती बार भी मेडिकल होते हैं, आती मेडिकल होते हैं, जाती मेडिकल होते हैं। जब तुम कह जाओगे कि हम राम भक्त है, हमको चाहिए नहीं लुच्ची लफंगी सरकार, चोर चट्टे उठावगिरी, चोर चक्कर बाजार वाली। हमको ये सरकार चाहिए ही नहीं, धरती से पाता से नहीं चाहिए। चाहे झोला लेके जाए, चाहे कटोर लेके जाए, चाहे तुमने मंदिर बनाया, मंदिर में जाके घंटा बजाओ, सारे मुरमुरी फुरफुरी सब जाके घंटा बजाइए। और मोदी है ना, इसको वहाँ पीला कपड़े करके साधना करे, साधना ओम नमः शिवाय नारायण, ओम नमः शिवाय नारायण नारायण करके वहाँ घंटा बजा के वहाँ पाता है, वहाँ उसकी समाधि ले ले। हमको चाहिए ही नहीं, हमको देश को गुमराह करना ही नहीं है, हमको देश को बेवकूफ बनाना ही नहीं है, हमको देश को बेवकूफ बना के आम जनता को हिंदू मुसलमान करके लड़वाना नहीं, लोगों के बच्चे की जिंदगी बहुत सारे लोगों की खराब करनी नहीं। तुम हरिनगर के घंटाबाज है और हरिनगर का घंटा बजाने के लिए तुमने राम मंदिर बनाया, वहाँ घंटा बजाओ तो यहाँ डंडा बजाओ, कि कटोर लो कि वहाँ कोठा बनाओ। हमको कोई जरूरत नहीं तुम्हारे से, घंटा मास्टरों से। कोई भी शॉर्ट टर्म फाइट नहीं हुई है। अगर गांधी जी भी पहले दिन अगर लड़ करके थक गए होते तो आज हम और आप सब गुलाम होते सर। तो सर ये लॉन्ग टर्म फाइट है और ये सबसे बड़ा सिंबॉलिक मूवमेंट ये है कि आज लोग प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं। हम आप एक चीज सही बोले कि गांधी जी अगर थक गए होते तो देश आजाद नहीं होता। लेकिन गांधी जी और आज के लोकतंत्र में अंतर है। तब हम गुलाम थे, तब लोकतंत्र नहीं था देश में, समझिए अब लोकतंत्र आज है। भी लोग हम तो कहते हैं आज भी ये देश गुलाम है, आज भी ये देश गुलाम है एक ऐसी गवर्नमेंट का जो प्रोबेबली आंसरेबल नहीं है, और हम फिर भी टॉलरेट कर रहे हैं और हर बार हम उनको इलेक्ट करके पावर में लेकर आ रहे हैं। मिलाकर ये है कि जितना सिस्टमेटिक लूप होल अभी फिलहाल हम लोग फेस कर रहे हैं, सब सिस्टमेटिक लूप होल का हम लोग नतीजा फेस कर रहे हैं। हम लोग कंट्री, अगर किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट की बात होती है तो वहाँ की ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल पे बात होनी चाहिए। यहाँ ना ह्यूमन कैपिटल बात होती, ना सोशल कैपिटल बात होती। अगर हम लोग बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं डेवलप करेंगे सर, हम और आप आज कोई भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात ही नहीं करता है। अगर हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि एच जो है हमारा कि फंडामेंटल ड्यूटी बोलता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों में डेवलप होना चाहिए, तभी तो हम लोग रैशनल प्रोग्रेसिव आइडियाज लाएंगे, चीजें हमें आगे होगा सर। यही चीज अगर हम चाइना और यूएस को बात करेंगे, हम लोग उनसे कंपेयर करते हैं, खुद को विश्व गुरु क्लेम करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम ये कर दिए सर, पर इन टर्म्स ऑफ रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट हम उनसे बहुत पीछे हैं सर। हम कल परसों हम किसी और से बात भी कर रहे थे कि अब ये सुनने में आया था कि इंडियन एयरफोर्स हमारा नीट का पेपर ले जाएगा। ये सर हम और आप बैठ करके हंस रहे थे। यही चीज़ अगर मैं चाइना में जाकर किसी अपने दोस्त यार को बोल दूंगा तो हमारा मजाक उड़ाएगा कि एक मेडिकल लेवल का पेपर, हमारे जो सरकार है, हम लोग हर चीज़ पे जवाहरलाल नेहरू साहब को ब्लेम कर देते हैं। उनसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव आदमी शायद इस देश को ना कभी मिला, शायद ना मिल पाएगा, क्योंकि उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हैं वही देन है। अगर हम IIT एम्स की बात कर रहे हैं तो शायद उन्होंने क्रिएट किया गया, और हमारे लिए सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग उसका पेपर तक ढंग से नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं सर। जब तक पेपर नहीं कंडक्ट होंगे तब तक चीज़ें कैसे बेहतर होंगी सर। खुद मैं यूपीएससी स्टूडेंट हूँ, इस बार आप यूपीएससी का भी पेपर सुने होंगे, कितना रैंडम और वेग बना दिया गया। आप एक सिलेबस डिफाइन करते हो, उस कोर पेरिफेरी में आप जब चीज़ें पूछते हो तो हम लोग भी कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं सर। पर अगर इतना आप आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें चले जाएंगे, पेपर लीक्स हो रहे हैं और कोई अकाउंटेबल भी नहीं है सर। जैसे यहाँ देख रहे हैं इतना अगर आप कवर करेंगे मैम, तो इतना अगर भीड़ है तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग अब इसके अगेंस्ट हैं। चीज़ें सुधार की एक पहल है सर। चीज़ें रातों रात नहीं चेंज होंगी, पर ये एक शायद उम्मीद है। इतने लोग आप देख रहे होंगे, कई सारे लोग 3 दिन से यहीं हैं, सुबह आ रहे हैं, रात भर यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं सो रहे हैं सर। तो कुछ चेंज है सर, और चेंज ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम और आप बैठ करके चेंज के बारे में नहीं बात करेंगे तो हम किसी और के भरोसे बैठ करके कि हम उम्मीद करके कोई कल को आएगा और चीज़ें बदलेंगी। अभिजीत सर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और हम लोग सब उनके साथ हैं, और हम तो यही और अपील करते हैं कि जितने हमारे ऑलमोस्ट 22 मिलियन फॉलोअर्स जैसे हमारे सोशल मीडिया पे, अगर ग्राउंड पे और चीज़ें देखेंगे तो हमारे लिए और बेहतर होगा। कल को मेरे को एक बात और अच्छी लगी थी सर की, कि उन्होंने फार्मर्स को भी आह्वान किया है कि आइए, और कई सारे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ने आज से सपोर्ट भी किया है, जहाँ मैंने मीडिया में देखा है चीज़। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि सर ये इट्स नॉट जस्ट अ स्टूडेंट फाइट। कॉकरोचों का इंकलाब है, वो लगातार आप तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। आप इनकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आखिर कब तक ये कॉकरोच यहाँ पर डटे रहेंगे, और सरकार उनकी आवाज़ों को क्यों निगलेक्ट कर रही है, क्यों नहीं सुन रही है, या सुनने की कोशिश नहीं कर रही है। आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।